हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। हमने लास्ट 6 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। उनमें आप डिफरेंट कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, उनके फीचर्स, डिफरेंस, फिर बिजनेस के लिए प्रॉफिट क्यों नेसेसरी होता है, प्रॉफिट ही सोल ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं होता, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये सब आप बिजनेस में डिस्कस कर चुके हैं इस यूनिट में। अब हम देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, की बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना। अब बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई कैसे किया जाएगा? 2 टाइप से बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया जाएगा। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज कॉमर्स। कॉमर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में कि फर्स्ट वन कॉमर्स में क्या है, ट्रेड, और सेकंड वन क्या है, एड्स टू ट्रेड। अब हमने सिर्फ अभी तक क्या पढ़ा है कि हमने ये देखा है क्लासिफिकेशन क्या है, किसी भी टर्म को हमने डिटेल में नहीं पढ़ा। अभी हम नेक्स्ट शीट से उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। इंडस्ट्री इंक्लूड्स those economic activities which are concerned with extraction, production, conversion, processing और fabrication of products की ये एक डेफिनेशन है कि हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम कुछ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, वो सब क्या है, इंडस्ट्री है। फिर आता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होता है। देयर आर 3 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड्स, सेकंड वन इज प्रोड्यूसर्स गुड्स और थर्ड वन इज इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखते हैं कि कंज्यूमर गुड्स कैसे होता है। हर वो गुड जो कंज्यूमर के कंजप्शन के लिए बनाया गया है वो कंज्यूमर गुड है। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर अगर हम हाउस होल्ड यूज में लेकर चलें तो वो क्या है, कंज्यूमर गुड है। फिर आता है प्रोड्यूसर्स गुड, जो एक प्रोड्यूसर यूज करता है प्रोडक्शन के लिए अदर प्रोडक्ट को, वो क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड। जैसे मशीनरी लगा लो। अब किसी की क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो जो वो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीनरी यूज करता है ना, वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स गुड। फिर आता है इंटरमीडिएट गुड्स। एक कंपनी जो कोई फाइनल गुड अपना बनाती है, फॉर एग्जाम्पल थ्रेड बनाया किसी एक कंपनी ने, और वो थ्रेड कौन यूज करता है, क्लॉथ मिल वाले यूज करते हैं, तो इसका फाइनल गुड दूसरे के लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया या फिर रॉ मटेरियल हो गया। इसी को बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में क्या फर्दर क्लासिफाई होता है। जैसे अभी हमने ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटीज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री को फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइड किया। इंडस्ट्री को 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो भी प्राइमरी काम में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सट्रैक्शन करना है, प्रोड्यूसिंग करना है एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज से काम करती है ना, यूज करती है, उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे हो गया फार्मिंग, ठीक है, ऐसे डिफरेंट मतलब हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब प्राइमरी इंडस्ट्री भी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और सेकंड वन होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द लैंड और अर्थ, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हो गया माइनिंग हो गया। माइनिंग में हम क्या करते हैं, जो खनिज वगैरह हम धरती से निकालते हैं वही तो है माइनिंग। फिर हो गया फिशिंग हो गया, हंटिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, क्वारिंग हो गया, लंबरिंग हो गया,
ये सब क्या है, एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज हैं। फिर होता है जेनेटिक एक्टिविटीज। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, मीन्स पेरेंटेज और हेरिडिटी की, मतलब जो हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल नर्सरी, जब हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट को उगाते हैं, वो सब किस में आ गया, जेनेटिक में। या एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जैसे हमारे पास काउज वगैरह हैं, उससे रिलेटेड हो गया। और डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये जो मुर्गियों का होता है। फिशिंग का रहता है, जो फिश को पालन करते हैं, मछली पालन बोल सकते हैं जिसको हम। ये सब किस में आते हैं, जेनेटिक, क्योंकि हम इसमें हेरिडिटी या फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ काम ले रहे हैं, एनिमल से। तो ये सब किस में आ गया, जेनेटिक इंडस्ट्री में। फिर सेकंड आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज से काम नहीं करते, बट हम प्रोसेसिंग मटेरियल यूज करते हैं। जो भी प्राइमरी स्टेज पे जो भी हमने प्रोसेस करे हैं मटेरियल, उनका यूज करके कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर, हम शुगर की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, जो फार्मिंग के थ्रू, फार्मिंग है एक प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी होगी फार्मिंग। फार्मिंग से हमें क्या मिला, शुगर केन मिला, और शुगर केन को हमने कहाँ भेजा, शुगर मिल में भेजा। शुगर मिल में भेजा तो वहां से हमें क्या मिली, शुगर। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या है, जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री के गुड्स हैं, हम उनका यूज कर फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, वो हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन में आ गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, डैम्स, रोड्स, कैनाल्स, ये सब किस में आ गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में ये सब आ गए। अब टेक्सटाइल्स का भी जैसे हम देख सकते हैं कि कॉटन कहाँ पे उगी, खेतों में। किसका पार्ट हो गया, प्राइमरी का। इसको यूज किसने किया, कॉटन मिल वालों ने, जो क्लॉथ बनाते हैं। और क्लॉथ बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, मार्केट में सप्लाई किया। तो क्लॉथ बनाना क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। और थर्ड वन क्या होता है, टर्शरी सेक्टर। कि टर्शरी सेक्टर को हम क्या भी बोल सकते हैं कि सर्विस सेक्टर है। ये हो गया एक सर्विस सेक्टर, ठीक है। इसमें जैसे हम डिफरेंट सर्विसेज देते हैं कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज देना, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब टर्शरी में आता है। एडवाइजिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, वेयर हाउसिंग, ये सब किस में आएगा, टर्शरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। थैंक यू।